दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हां दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी चुनाव के बाद सपा और कांग्रेस में होगा गठबंधन, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आज दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन, मोदी, मायावती और अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी नेता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, केंद्र और राज्यों स्कूल के लिए ड्रेस कोड लागू करने की है मांग, अंग भक्तों की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार बीजेपी छोड़ बसपा में हुई शामिल, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, यूपी में चुनाव के बाद आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों की अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे, यूपी में चुनाव के बाद कांग्रेस और सपा में होगा गठबंधन, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं की धांधुरा कैंपेन जारी है। इसी बीच एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र पहुंची। इसी बीच में आपको बता दें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर बरसी है। इसी दौरान जब उसने पूछा गया कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अखिलेश की यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, इसी सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आएगी उस समय हम फैसला लेंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से के बाद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। इसी बीच में आपको बता दें योगी जी हैं, इसी बीच में आपको मायावती ने यहाँ पर अखिलेश यादव की जिसमें उनका आदर करती हूँ। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि जब प्रियंका गांधी से पूछा गया तो आप सत्ता में संगठन किसके और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी संसद किया कि हमारी पार्टी संगठन के बिना संसद नहीं हो सकती। इसी बीच में आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे मकसद सिर्फ यूपी में राजनीति बदलना है और राज्य देश के नंबर 1 बनाने हो सकता है। इसी बीच में आपको बता दें हम जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कांग्रेस महासचिव चुनाव लड़ने के लिए सवाल पर कहा कि हमें समय आने के बाद चुनाव लड़ेंगे, अभी मेरे पास चुनाव लड़ने की समय नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें प्रियंका गांधी ने हसरत लखीमपुर खीरी घटना की जिक्र करते हुए वहीं पर यूपी चल रही इसका प्रशासन सीटों की, तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव के बाद सपा और कांग्रेस में हो सकता है गठबंधन, भाजपा को झटका। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि आज दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन, मोदी और मायावती अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 14 फरवरी 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा। इसी चरण के लिए चुनाव प्रचार के शनिवार अंतिम दिन है आज। इसी चरण के प्रचार के राजनीतिक दलों की पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सपा के गढ़ में केनेज रैली के संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच वहीं पर बसपा प्रमुख मायावती और इसी चुनावी रैली करेगी। इसी बीच में आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार की यानी कि आज और बंदुआ होगा और अपने नेताओं के साथ कार्यक्रम करेंगे। इसी बीच में आपको बता दें इसी चरण के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, समल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजपुर व बनोलिया जिले पर 55 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए जिन प्रमुख नेताओं ने किस्मत फैसला होगा उनमें से योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा, गुलबली देवी और बलदेव सिंह का होगा। इसी बीच में आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सपा के गढ़ में माने जाने वाले जिले की एक चुनावी रैली संबोधित करेंगे। इसी बीच वहीं पर इसी मैदान में रैली करेंगे जिसके बाद उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होगा। इसी रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदर तीर्व के लिए किया है और वहीं पर बसपा की प्रमुख मायावती ने भी शनिवार को यानी कि आज चुनावी दौरे पर है। इसी बीच इसी को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई, जिसको लेकर मैं आपको बता दें इसी बीच आयोजित के होने वाली जनसभा संबोधित कर रही है। इसी बीच वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार के इस्लाम नगर और गोंदिया में चुनावी जनसभा के संबोधित करेंगे। इसी दौरान
दौरान जिले की पार्टी परिस्थितियां और कार्यकर्ताओं की मुलाकात भी कर रहे हैं। इसी पूर्व सांसद और धार्मिक यादव शुक्रवार को बंदिया के अखिलेश यादव की बरेली हेलीकॉप्टर जाएगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो हम आपको बताएंगे कि हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी नेता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। केंद्र और राज्य स्कूल के लिए ड्रेस कोड लागू करने की है मांग, अंध भक्तों को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की बीजेपी नेता और वकील अर्शनी ने उपयादव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र और राज्य स्कूल के लिए कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की मांग की है, जिसके बाद अंध भक्तों को यह बड़ा झटका लगा। इसके अलावा उन्होंने छात्रों की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का भाव जगाने के लिए दूसरे जरूरी कदम उठाने की भी मांग की है। इसी बीच में आपको बता दें कि कल यानी कि युवक कांग्रेस अध्यक्ष की बीवीपी श्रीनाथ की हिजाब पहनने की मुस्लिम लड़कियों के लिए मौलिक अधिकार की दर्ज कराने की याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अब अर्शनी उपाध्याय ने याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह चुका है कि वो फिलहाल हिजाब मामले की दाखिल ना कर दे। बीच में आपको बता दें कि हिजाब विवाद की शुरुआत पिछले महीने हुई गैदरिंग के लिए कॉलेज में हुआ था। इसी बीच में आपको बता दें कि छात्रों के हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर जाने हुई थी। इसी को यह मुद्दा विवाद बन गया है, जिसका इनका विरोध हो रहा है कर्नाटक में। इसी बीच में आपको बता दें कि हिजाब विवाद के मामले कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी करते हुए गुरुवार को आदेश दिया था कि अंतिम आदेश तक छात्र के लिए किसी भी धार्मिक के प्रतीक रूप से अनुमति नहीं है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो हम आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार बीजेपी छोड़ बसपा में हुई शामिल, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार कोविंद ने भाजपा छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बसपा नेता नौशाद अली ने इसकी जानकारी दी है। इसी बीच में आपको बता दें यूपी के सियासत नेताओं के दल बदलना अभी भी जारी है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार कोविंद ने भाजपा छोड़कर आज बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बसपा नौशाद अली ने इसकी जानकारी दी थी। इसी बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों की चुनाव होने हैं। इन 7 चरणों के तहत 10 फरवरी को होगी और दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगी और तीसरे मतदान 20 फरवरी और 23 फरवरी को होगी और 27 फरवरी और 3 मार्च और 7 मार्च की वोटिंग होगी और 10 मार्च के चुनाव नतीजे आएंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। एक और विधायक रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार ने बीजेपी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले यूपी में चुनाव के बाद आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को धारा की गली में किसानों के साथ संवाद करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन करने के लिए तैयार रहे किसान। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि एमएसपी के फसले को खरीदने जाने के लिए कमेटी गठन, कृषि कानून के समेत किसानों की समस्याओं के संसद पत्र की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है। इसी बीच में आपको बता, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, जनप्रक्रिया और उसकी कार्रवाई के मुद्दे पर भविष्य चुप नहीं है। इसी को लेकर संसद का पत्र चलना है, लेकिन किसान के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है। किसानों की बात करने के लिए कमेटी बनाने के बाद कोई नहीं थी। इसी को लेकर लेकिन इससे पहले सरकार की मंच खोट लग रहा है कि किसानों के विरोधी काले कानून की किसान विरोधी नीतियों को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव लड़ेगी। इसी बीच हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अहम किया कि विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन करने के लिए किसान तैयार रहे। इसी बीच में आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कुछ ही छात्र नेता भविष्य की राष्ट्रीय प्रवक्ता मिल रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा है कि भूमकतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता इसी को लेकर। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे यूपी चुनाव के बाद, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है।